हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी मौलिक अधिकार हैं और इनके वायलेशन की स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो आर्टिकल 32 के जरिए हम उन फंडामेंटल राइट्स का करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि सभी को प्राप्त होते हैं और एक पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जिसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है और ना ही वो राज्य में खुशी से रह सकता है। दरअसल ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं और राज्य का कर्तव्य ये है कि वो उन अधिकारों का उल्लंघन ना करे। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जब हम राज्य की बात करते हैं तो हमारा मतलब एक पूरे देश से होता है या किसी ऐसे भूभाग से होता है जहाँ पर तो पाए जाते हैं भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। तो जो बार बार राज्य जो शब्द आता है इसका मतलब एक अथॉरिटी, एक राज्य एक लीगल कॉन्सेप्ट है। यह मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं सत्ता। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनका उल्लेख पार्ट 3 में नहीं है लेकिन संविधान में है। ये अधिकार सबको प्राप्त नहीं होते बल्कि कानूनी रूप से जो व्यक्ति वयस्क है सिर्फ उसी को प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्कता को परिभाषित करता है, जिसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है वो वयस्क माना जाएगा। राइट्स की तीसरी कैटेगरी आती है लीगल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जिनका उल्लेख ना तो संविधान के भाग 3 में है ना तो संविधान में है, बल्कि विधायिका द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के द्वारा लोगों को दिए जाते हैं। तो पहले तरह के अधिकार क्या हुए, वो हैं मौलिक अधिकार जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। दूसरे जो अधिकार हैं वो हैं संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिनका उल्लेख संविधान में है। तीसरी कैटेगरी के राइट्स वो राइट्स हैं जो कि लीगल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार हैं जो कि राज्य विधानसभा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून से नागरिकों को दिए जाते हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एंड राइट टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f), इन दोनों प्रावधानों में संशोधन किया गया। आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, जबकि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से निकालकर, यानी कि भाग 3 से निकालकर भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़कर वहां पर इस अधिकार को शिफ्ट कर दिया गया। एक नया चैप्टर 4 और एक नया आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार को इसमें रखा गया है। तो करंट स्टेटस जो राइट टू प्रॉपर्टी का है वो ये है, अब ये एक मौलिक अधिकार न होकर मात्र एक संवैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद 31 में जो भी प्रावधान थे उन सारे प्रावधानों को निरस्त करके सिर्फ एक ही प्रावधान को इसमें रखा गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अ पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता बिना किसी विधायी प्रक्रिया के, या जो संपत्ति कानून के द्वारा उसके पास संरक्षित है उसे बिना किसी विधायी प्रक्रिया के उसे उस संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कार्यपालिका का कोई भी अंग उस व्यक्ति को डायरेक्टली संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि राज्य को यानी स्टेट को संपत्ति लेने का तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानूनी उपबंधों का पालन करके ही वह उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर सकता है। डायरेक्ट कार्यपालिका के आदेश के द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव के किसी भी ऑर्डर के द्वारा डायरेक्टली उस पर्सन को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तब भी इसमें 14 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1955 में संशोधन किया गया था और दूसरी बार 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल को पार्ट 3 से निकालकर पार्ट 12 में चैप्टर 4 में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि वर्तमान में एक मौलिक अधिकार न होकर सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद 31 के जितने भी प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों को भी समाप्त करके मात्र एक ही प्रावधान को इसमें अब रखा गया है। सो ये था राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट स्टेटस
जो वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं।